मैं जानती हूँ तू और हनुमान अंकल साइकोलॉजिस्ट से मिलने गए, मेरे मना करने के बावजूद। नो पॉइंट। मुझे कभी नहीं समझेगी, कभी ट्रस्ट नहीं करेगी। Is there any other soul as lonely as I am? Hello, friend. I'm lonely too. Let's chat. What's your name? Minnie. जनानियों, तुम तो अपना काम शुरू करो। तुम ये प्याज छीलो और मैं तब तक ओहो, मरी लहसुन तो मैं घर पे ही भूल आई। तुम लोग काम शुरू करो, मैं लहसुन लेके आती हूँ। देखा कैसे खुनक के अंदर चली गई है। अरे बेटी, माँ को हनुमान सिंह के पीछे बैठे देखेगी ना, अरे बुरा तो लगेगा ना बेचारे को। और नहीं तो क्या, और माँ से ही तो सीखेगी बेशर्मी करना। देख क्या क्या चक्कर चला रखे हैं इसने कॉलेज में। तुझे कैसे पता? कसम शीतला माता की मधु, वो चोपड़ा किट्टू है ना, उसकी मंगेतर पढ़ती है इसकी कॉलेज में। पता है ना, किट्टू बताता है खूब चर्चे हो रहे हैं इसकी कॉलेज में। हाँ, कितनी बदनामी फैल चुकी है कि पूछो मत। यही तो, इसीलिए ना मैंने अपने हैप्पी को मना कर दिया था कि खबर था अगर तुम मुझे इस लड़की के साथ दिखा दो। ये तो हमारी मजबूरी है, जो हमारे पति हमें मजबूर कर रहे हैं यहाँ काम करने के लिए। ये देख, प्याज छिलने पड़ रहा है। हाय हाय मधु, पूछ मत। पैसा जो ना कराए कम है। ये मर्द ना सिर्फ पैसे की भाषा जानते हैं, सिवाय एक के, अपने हनुमान सिंह के। तुझे कैसे पता? वो तूने देखा नहीं था कैसे हनुमान सिंह को पहले अपनी वर्दी पे नाज था और कहा माँ बेटी के लिए नौकरी तक दांव पे लगा दी है इसने। तो भूल गई क्या कैसे माँ को मोटरसाइकिल के पीछे बिठा के घूम रहा है। मैं तो कह रही अपना थानेदार कैसे दीवाना होता फिरता जा रहा है इस तलाकशुदा औरत के पीछे। जरा सोच, वो दोनों हमारे सामने बाइक पर बैठ करके दूरियां बनाकर, बिल्कुल शरीफों की तरह, और जैसे ही मोटरसाइकिल मोहल्ले से बाहर निकला, पकड़न पकड़ाई शुरू होगी ना। हनुमान सिंह जी, आप ना मोटरसाइकिल थोड़ा धीरे चलाइए। आपना जी, हमें कस के पकड़ लो। ओए माँ जी, ओ ब्रेक लग गया जी। देख के चलो ना। माफ करना। आप जरा संभल के चलिए ना। एक्चुअली वो छोटा बच्चा आ गया था ना आगे, इस वजह से थोड़ा सा ना वो डिसबैलेंस सा हो गया। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे से नहीं होगा ऐसा। लेकिन आप भी थोड़ा सा पकड़ के बैठना।
ऐसा बेपरवाह मन पहले तो न था। चिट्ठियों को जैसे मिले गए जैसे ऐसा बेपरवाह मन तो न था। खाली अल्लाह खो जाए पहुंचे बेवजह। टीनेजर्स की तो दुनिया ही अलग होती है। उनके मन में क्या चल रहा है ये समझना शायद आसान नहीं होता। आपकी बेटी 17 साल की है ना बबीता जी? जी। आई कैन इमेजिन, जैसा कि आपने बताया बहुत ही मेसी रहा होगा डिवोर्स, आपके लिए भी और उसके लिए भी। इट्स ओके प्लीज आप बोलो। आई कैन अंडरस्टैंड बबीता जी कि इस तरह के केसेस में अक्सर जहां सारा अटेंशन पति पत्नी की तरफ होता है वहां पर लोग ये भूल जाते हैं कि डिवोर्स के असली विक्टिम्स बच्चे होते हैं। उनकी तो सारी दुनिया ही पलट जाती है। नई नई सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करना होता है वो शायद जानते ही नहीं। ऐसी बात नहीं है डॉक्टर सर, वो मेरी मिनी तो बहुत बहादुर है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है। वो सच तो है कि उसी ने अभी तक मुझे हैंडल किया है, मुझे संभालती रही है वो अभी तक। इतनी सी उम्र में उसने अपनी मां की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ले ली। कहीं ऐसा तो नहीं बबीता जी कि यही उसके स्ट्रेस का कारण है? अक्सर माँ बाप अपने बच्चों की लाइफ के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं, पर मिनी तो 17 साल की है ना, तो फिर उसमें ये इतनी सारी फीलिंग्स आई कहां से? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे ऐसा लगता हो कि आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियां खुद संभाल नहीं सकती, या फिर आपकी कंडीशन के लिए वो खुद को ब्लेम करती हो? लेकिन ऐसा क्यों सर? जो कुछ भी हो उसमें मिनी की क्या गलती है? बबीता जी बुरा मत मानिए, लेकिन ये जो ह्यूमन माइंड है ना, ये पता नहीं क्या क्या सोच लेता है, पता नहीं क्या क्या इमेजिन कर लेता है। लेकिन जो सोच लेता है, जो इमेजिन कर लेता है, उसी को फिर सच मान लेता है। ऐसा कई बार देखा गया है कि बच्चे अक्सर ऐसा सोच लेते हैं कि अगर वो नहीं होते तो उनके माँ बाप सही समय पर सही डिसीजन ले पाते। याद कीजिए बबीता जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उसे ये एहसास दिलाया हो कि इतने सालों से आप इस शादी में सिर्फ उसकी वजह से टिकी हुई थी? मैं पता नहीं सर, शायद कह दिया हो, कभी ठीक से याद तो नहीं है, पर मेरा इंटेंशन कभी ऐसा नहीं था। आप प्लीज पानी पी लीजिए, प्लीज। प्लीज आप इस बात को अपने ऊपर मत लीजिए। मैं आपकी इंटेंशन को डाउट नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी बेटी इस गिल्ट में हो कि कहीं वो पैदा ही नहीं होती तो आपको इतने सालों तक ये इनजस्टिस नहीं झेलना पड़ता। शायद आप दूसरी शादी कर लेती, ये शादी आप बहुत पहले तोड़ चुकी होती। डॉक्टर साहब किस की बात कर रहे हैं आप? ये तो सिर्फ मेरी रीडिंग्स हैं, हो सकता है कि ये सच ना हो, पर हाँ मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को उसे अश्योर करना चाहिए कि जो कुछ भी हुआ उसमें उसका कोई दोष नहीं है। उसके होने से ऐसा हुआ ऐसा नहीं है। इनफैक्ट इट इज अ डिलाइट टू हैव अ डॉटर लाइक हर। सर एक बात तो आपने बहुत लाख पते की बताई सर आज, और ये बात जो है वीरबालिका को समझा देंगे हम
क्यों, डॉक्टर की मदर? जी सर, हम कोशिश करेंगे। हाँ, एक बात और, ब्रोकन फैमिलीज के बच्चों को अश्योरेंस और सिक्योरिटी की बहुत जरूरत होती है। अगर उसे आपसे ही अश्योरेंस और सिक्योरिटी नहीं मिली तो हो सकता है कि इसे पाने के लिए वो बाहर कोशिश करे और किसी गलत लोगों के चक्कर में पड़ जाए। और आप तो समझ सकती हैं बबीता जी कि हमारे बच्चे आज की तारीख में कितने सेफ हैं। सोशल मीडिया या फिर डिजिटल इंटरेक्शन करते हुए वो किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी से भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, और ये खतरनाक भी हो सकता है। Hi, you did not tell me your name. मेरा नाम हाँ, विज़र्ड ऑफ ओज। Come on, ये तुम्हारा असली नाम नहीं हो सकता। अच्छा जी, तो जोकर कौन सा तुम्हारा असली नाम है? मेरी प्रोफाइल चेक की? नॉट इंटरेस्टेड। एक खेल खेलोगी मेरे साथ? व्हाट गेम? गेम मुश्किल है, खतरों से भरा भी। क्या तुम इतनी एडवेंचरस हो? तुम्हें क्या लगता है मैं एडवेंचरस नहीं हूँ? मुझे क्या पता, खेल के देखते हैं। मिनी, अरे ओ मिनी। मुझे जाना है, कल बात करेंगे। कल नहीं, आज रात में। ऑनलाइन कब आ सकती हो? पता नहीं, 9 बजे। जब घर में सब सो जाए। 11 बजे। गॉड, मिनी, अरे ओ मिनी, आर यू नेम भी? क्या हुआ, नहीं भी आपने बुलाया? हाँ वो लड़का आया है, मक्खन, उससे मिलने। मिकी कहाँ है? टीम मरचानी है, लड़का है, ऊपर थोड़ी ना बुला लूंगी, और तेरी माँ भी घर में नहीं है। जा जल्दी जाके जो बात करनी है कर करा के निपटा, उसे रफा दफा कर। अच्छा नीचे है। हाय मिकी, तू यहाँ कैसे आज? तू नीचे आना, मुझे तुझसे बात करनी है। अभी? हाँ नीचे आ। अच्छा 1 सेकेंड रुक, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? मिनी, मिनी, कहीं बाहर मत चली जाना, समझी? अरे यार मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, चिल करो। इतनी सी उम्र में उसने अपनी माँ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ले ली। कहीं ऐसा तो नहीं बबीता जी कि यही उसके स्ट्रेस का कारण है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे ऐसा लगता हो कि आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियां खुद संभाल नहीं सकती। याद कीजिए बबीता जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उसे ये एहसास दिलाया हो कि इतने सालों से आप इस शादी में सिर्फ उसकी वजह से टिकी हुई थी।
क्या हुआ? आइसक्रीम वाला खड़ा है, उमन ने आइसक्रीम खानी थी। आइसक्रीम? हाँ, मैं तो खा रहा हूँ, आप कौन सा खाओगे बताओ? अरे वहाँ पता नहीं दर्जनों काम पड़े हुए और आपको यहाँ पे आइसक्रीम खिलाने की पड़ी। देखिए, जब आइसक्रीम वाला सामने हो ना, तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम और कोई हो नहीं सकता। ठीक है, अब खाओगे तो आपको मजा आ जाएगा। ला भाई, वनीला दे दे, और मैडम के लिए, इनके लिए भी दे दे वनीला। ला, ये लो जी। नहीं, मुझे नहीं खाना। कुछ समझते ही नहीं है। वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट ने मिन्नी के लिए पता नहीं क्या क्या कहा है और इन्हें आइसक्रीम खिलाने की पड़ी हुई है। प्रॉब्लम तो बतेरी बता दी उसने, लेकिन जो एक्चुअल प्रॉब्लम वो आप नहीं समझी। डॉक्टर ये बोला कि भाई हमारा जो दिमाग होता है ना, ये एक तरीके की मशीन है। अब एक बार आदमी कोई एक बात को सोच ले, वो सोचते 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 अंदर मशीन चलती रहती है, गड़गड़ागड़ गड़गड़ागड़। अब कुछ तो प्रॉब्लम होती है छोटी सी, कुछ आदमी खुद क्रिएट कर लेता है, और जब वो प्रॉब्लम एक बार दिमाग में बन जाती है तो भरी ये समझ लो कि वो तो नासूर सा बन जाती है। बात ये है कि प्रॉब्लम हम बनाते हैं, वो रियलिटी नहीं होती। अच्छा, तो क्या है रियलिटी, आप ही बताइए। रियलिटी तो यही है कि इस वक्त आप और हम खड़े हैं यहाँ पे, इस पेड़ के नीचे, इस माहौल के अंदर यहाँ खड़े हैं, और हाथ में मेरे आइसक्रीम है, और ये आइसक्रीम खाएंगे आप और हम। गर्मी बहुत ज्यादा, एकदम से सब कुछ कूल कूल लगेगा, ये रियलिटी है। आइसक्रीम खा लो, आप में पिघल जाएगी। लो, बहुत बढ़िया है ये। देखो, सच बताना, किस चिलचिलाती गर्मी में कि जैसे आपने ये आइसक्रीम खाई, खाते ही कैसी अनुभूति हुई? सब आनंद ही आनंद है, और यही है जो कुछ है। आपको पता काल क्या हुए? काल? भाई, काल नहीं पढ़ा क्या आपने स्कूल में? जैसे टेंसेस नहीं होता, ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, तो वैसे होता है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अभी क्या हम सब लोग या तो जीते पास्ट में या फिर जीते फ्यूचर में, कि भाई कल ऐसा हो गया, कल ऐसे कयामत ढल गई, ये हो गया, वो हो गया। या फिर हम फ्यूचर, भविष्य के अंदर जीते हैं कि अरे ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। अब इन सब चक्करों में हम लोग प्रेजेंट भूल जाते हैं। पास्ट लेकिन फिर भी भूला जा सकता है, तो फ्यूचर को कैसे अनदेखा कर सकते हैं? उसी की ओर तो हम बढ़ रहे हैं ना। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि भाई हम लोग प्रेजेंट को तो भूल जाते हैं और फ्यूचर की सोचते रहते हैं। तो भाई प्रेजेंट को क्यों मिस कर रहे हैं? देखो, एक मिनट, आप इसको पकड़ो एक मिनट। ये दोनों मेरी मुट्ठियां हैं जैसे। अब ये जो है आपकी पास्ट की यादें हैं। अब एक में जो है वो है नीम की कड़वाहट, और एक में है जो आइसक्रीम की मिठास। अब आप दोनों में से कौन सा चुनोगे, बताओ, सच सच बताना। यही वाली चुनोगे ना, क्योंकि इसमें अच्छी और मीठी यादें हैं, स्वीट मेमोरीज। तो बस मैं यही कह रहा था कि जब भी आप मिनी को कोई बात समझाओ ना, तो अच्छे मूड से और अच्छी बातें ही करो, उससे अच्छी बातें याद दिलाओ। और अच्छा याद करने के लिए अगर आप चाहो तो आप ये आइसक्रीम वाला याद कर सकती हो, तो आप अच्छा फील करोगे। क्योंकि जब आप अच्छा फील करोगे तभी तो आप मिनी को भी अच्छा फील करा पाओगे। बिगड़ सी गई है मिनी को बदलने के लिए ना,
आपको खुद को बदलना होगा, उसको अच्छा फील कराना होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। आज जो प्रेजेंट है ना, वो कल पास्ट होगा, और कल जो फ्यूचर होगा वो फिर प्रेजेंट होगा, और ऐसे दिन बदलते जाएंगे। कुछ भी परमानेंट ना रहेगा, सब अच्छा होता चला जाएगा धीरे धीरे। इसी सोच को अपनाना है, बस पॉजिटिव सोचना है और अच्छा फील करना है। अगर हमारी ये बात आपने एकदम ठीक लगी हो, वैसे मेरे को मालूम है कि आपको बात सही लगी और सही है भी, तो फिर पायल सी बजा दो 2 बार।